बीजेपी सांसद हुक्म सिंह ने कैराना के बाद कांधला से पलायन करने वाले 63 हिंदू परिवारों की लिस्ट जारी की है। हुक्म सिंह के मुताबिक परिवार दहशत की वजह से कांधला छोड़कर चले गए। तो ये बताएंगे इसमें 5 भी परिवार गए हैं, क्यों गए हैं ऊपर, और मुख्यमंत्री ने 5 परिवारों के लिए क्या किया है। 3 दिन से पूरा प्रशासन के फोर्स वहाँ पर लगी हुई है, जा करके कह रही है ये मत कहना, ये मत कहना। जी न्यूज ने शामली के कांधला पहुंचकर सच की पड़ताल की। जी न्यूज को ऐसे कई परिवार मिले जो बेहद दहशत में थे। क्या करें, तो यहाँ से जाना पड़ा, अब हमें तो हमारी जिंदगी खराब होगी। वहीं यूपी पुलिस ने कहा है कि उसे कांधला से 63 लोगों के पलायन की शिकायत मिली है और शामली के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। 346 की जो पहली सूची दी थी उसमें 119 की उन्होंने कहा था कि 70 की उन्होंने अभी 346 की 189 की उन्होंने कहा हमने अभी तक जांच कर ली है। यूपी के कैराना से 346 हिंदू परिवारों के पलायन पर गृह मंत्रालय ने अखिलेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। वहीं कैराना की घटना पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया पर निशाना साधा। केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि कैराना मुद्दे को उछालकर राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश हो रही है। तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही मीडिया आदि में जबरदस्त गर्म करके फिर यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया। वहीं बीजेपी की एक जांच टीम कल कैराना का दौरा करेगी और हिंदुओं के पलायन पर जानकारी जुटाएगी। दिल्ली सरकार का संसदीय सचिव बिल खारिज होने के मामले में गृह मंत्रालय ने कहा है कि बिल में कई खामियां थी और राष्ट्रपति ने कानून मंत्रालय की राय के बाद ही बिल को नामंजूर करने का फैसला लिया। केजरीवाल ने हमला करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति खुद कोई फैसला नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते, ये कहने की बात है। राष्ट्रपति तक तो शायद फाइल भी नहीं जाती हो। ये राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है। ये निर्णय एमएचए का लिया हुआ है, होम मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया, राष्ट्रपति के पास तो शायद फाइल भी नहीं जाती। बीजेपी ने कहा कि बिल नामंजूर होने की वजह से केजरीवाल बौखला गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट हिंदुस्तान के सामने आई है, ये हम सब देख रहे हैं। वहीं संसदीय सचिव बिल खारिज होने के बाद एएपी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक अब दिल्ली में उपचुनाव हो सकते हैं। बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग गए विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर यह कार्रवाई की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। ईडी ने अदालत को बताया कि बार बार समन देने के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए। सही वक्त पे उन देशों के सरकारों से एक सलाह मशवरा करके अगर यदि कुछ ठोस कदम उठाने सरकार चाहती है तो लीगली भी उनको काफी सारा जो है खेल खेलना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद माल्या के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने में मदद मिलेगी। दिल्ली समेत तमाम शहरों में टमाटर 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। अहमदाबाद के खुदरा बाजार में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमतों में पिछले 15 दिनों में बेहिसाब उछाल आया है। पिछले महीने टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा था। टमाटर कारोबारियों के मुताबिक पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से टमाटर की पैदावार खराब हो गई, जिसकी वजह से कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। जीएसटी बिल को लेकर बात बनती नजर आ रही है। इस बात का संकेत आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया है। Virtually every state has supported the idea of GST. कोलकाता में जेटली के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें राज्यों ने जीएसटी मॉडल के ड्राफ्ट को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। We will try to fix the next meeting sometime in the second week of July. बैठक में 22 राज्यों के वित्त मंत्रियों और 7 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बिल पर आम राय बनने से मॉनसून सत्र में इसके पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। तमिलनाडु में लगातार दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयललिता ने पीएम मोदी को 29 पेज का एक मेमोरेंडम सौंपा और मुल्लापेरियार डैम की ऊंचाई 152 फीट करने की मांग की। जयललिता ने जीएसटी पर अपनी पार्टी की ओर से दिए गए संशोधनों पर विचार करने और तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित करने का भी ज्ञापन दिया है।
यूपी में कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है। निष्कासित किए गए विधायकों में दिल नवाज खान, नवाब काजी अली, संजय प्रताप जायसवाल, माधुरी वर्मा, विजय दुबे और मोहम्मद मुस्लिम शामिल हैं। ये किसने ये क्रॉस वोटिंग करवाई? भारतीय जनता पार्टी। मोहम्मद मुस्लिम अमेठी की तिलोई सीट से विधायक हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। मोहम्मद मुस्लिम को कांग्रेस ने रविवार को ही पार्टी से निकाल दिया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के इन 6 निष्कासित विधायकों में से 3 ने बीजेपी और 3 ने बीएसपी को वोट दिया था। यूपी में अब कांग्रेस के पास 23 विधायक बचे हैं।